गाइस, तो बेसिकली ये आज का सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि मुझे लगता है इतना तुम्हें कंफ्यूजन इस समय इस चीज को लेकर है कि क्या अब हमें 200 क्वेश्चन करने होंगे सर। ये सवाल जितनी बार तुमने मुझसे अभी पूछा है एक हफ्ते में, मुझे नहीं लगता इतना सवाल तुमने किसी और चीज से रिलेटेड पूछा होगा। तो बेसिकली देखो, कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है। पिछले साल भी 200 सवाल आए थे, इस साल भी 200 सवाल आ रहे हैं, पर कंफ्यूजन एक्चुअली तुम्हें कहां हो रही है कि इस बार बोल दिया गया है कि पेपर का टाइम 3 घंटे 20 मिनट होगा और पिछली बार पेपर का टाइम केवल 3 घंटे था। तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट कंफ्यूज यहां पे हो गया है कि सर पिछले साल तो हमें याद है कि इसमें 180 क्वेश्चंस करने होते थे, पर क्या इस साल टाइम बढ़ा दिया है तो सर क्वेश्चंस भी हमें पूरे करने होंगे। तो समझना, इसको कहते हैं जब किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो अपनी गलती को वो सुधार लेता है और वो बड़ा महान मानुष पुरुष कहलाता है। ठीक है, तो सेम यही हुआ है लास्ट ईयर एनटीए के साथ। एनटीए ने लास्ट ईयर क्या किया, ये तो अच्छा काम किया कि उन्होंने बच्चों के लिए सोचा कि एक काम करते हैं, हर सेक्शन को में जहां जहां 45 क्वेश्चन देने होते थे हम 50 क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, जिसमें से बच्चों को 50 में से 45 ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, इसको मैं भी डिटेल में और एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो टोटल 200 क्वेश्चन हो गए, हर सेक्शन ने 50-50 कर दिए। ठीक है, चारों सेक्शन मिला के 200 क्वेश्चन, पर उन्होंने टाइम रखा 180 मिनट। उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि ठीक है बच्चा करेगा तो 180 क्वेश्चन, पर बाकी 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ेगा तो, इसका उन्होंने बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। इस साल उन्होंने बोला कि ठीक है बच्चा करेगा 180 पर पढ़ेगा तो पूरे 200, पढ़ेगा तो पूरे 200, पढ़ेगा 200 तो भाई पढ़ने के लिए भी तो टाइम चाहिए बच्चे को वो क्वेश्चन। तो इसलिए उन्होंने इस साल आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए कि भैया जो 20 क्वेश्चन हम दे रहे हैं आप उनको भी पढ़ के डिसाइड कर सको आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देखो, समझने वाली बात बड़ी ये है कि पहले क्या होता, याद करो, पहले के टाइम पे अगर आप याद करो पिछले साल से पहले, तो आपके टोटल 180 क्वेश्चंस आते थे और आपको 180 ही मिनट्स मिलते थे। ठीक है, मतलब मैं बात करूं तो आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, 1 क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलता था। सही है, कुछ नहीं बदला है। पिछले साल उनसे गलती हो गई कि उन्होंने 180 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन के लिए 180 मिनट दिए। इस साल उन्होंने क्या किया है, इस साल उन्होंने इस काम को बिल्कुल सिंपल वापस उसी जगह ले आए हैं जहां पे आपको एक क्वेश्चन 1 मिनट में ही करना है। एक क्वेश्चन आपको बड़ी 1 मिनट में ही करना है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है सर जो 200 क्वेश्चन हैं क्या 200 के 200 पूरे करने हैं? नहीं, 200 में से बड़ी आपको करने हैं केवल 180 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस करने हैं आपको? केवल 180 क्वेश्चंस। अब यहां से क्या फायदा और क्या घाटा? टेक्निकली बोले तो देखो, हर चीज का कॉन ऑन प्रो होता है, मतलब बेसिकली कुछ फायदे होते हैं कुछ घाटे होते हैं। तो यहां पे कॉन ऑन प्रोज में अगर आप चेक करोगे तो आपका एक मेजर घाटा और एक मेजर फायदा है। मैं बताता हूं आपको। अब ये जो आपके 200 क्वेश्चंस हैं इनको उन्होंने तोड़ दिया है 4 पार्ट में, 4 सेक्शंस में बड़ी, और चारों सेक्शन में तोड़ने के बाद चारों सेक्शन को दे दिए गए हैं कितने? 50-50 क्वेश्चंस। 50-50-50-50, मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी और बॉटनी चारों को उन्होंने 50-50 क्वेश्चंस दे दिए। इसको उन्होंने तोड़ दिया 2 पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2। सही है, पार्ट 1 में उन्होंने डाले हैं 35 क्वेश्चंस। दिख रहा है? ये टोटल आपके बन जाते हैं 140 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चंस बन जाते हैं अगर आप टोटल जोड़ोगे तो ये आपके 140 क्वेश्चंस यहां से बन गए। बोलो कोई दिक्कत? अब जो 15-15 हैं क्वेश्चंस बचे बचे, इन्होंने बोला है कि इसमें से हर सेगमेंट में से, हर सेक्शन में से केवल आपको 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने कंपलसरी नहीं हैं। कंपलसरी ना ऊपर वाले हैं ना कंपलसरी अटेम्प्ट करने नीचे वाले हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपको नहीं आता है तो मत अटेम्प्ट करना, नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, आता है तो बिल्कुल करना, पर इसका मतलब नहीं कि अगर नीचे आपको मान लो ये वाला सेक्शन केमिस्ट्री का है और इस सेक्शन में आपको इस वाले पार्ट में पूरे 15 क्वेश्चन आते हैं तो आप पूरे 15 कराए, ऐसा नहीं है। 15 आते हो तो भी आपके शुरू के 10 ही काउंट होंगे अगर आप सारे अटेम्प्ट कराए। तो यहां से आपके 40 क्वेश्चन निकलेंगे और टोटल जाके आपको 180 ही क्वेश्चन करने हैं।
सही है। पर इस 180 क्वेश्चन करने के लिए उन्होंने आपको टाइम दे दिया है पूरे 200 मिनट का, ठीक है। अब टेक्निकली जो ऊपर के 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं वो इसलिए दिए हैं जो आप 20 क्वेश्चन छोड़ने वाले हो वो अच्छे से पढ़ के छोड़ो, ठीक है। तो टेक्निकली मैं अगर आपको बोलूं कि आपके पास मेरे हिसाब से 20 मिनट ज्यादा हैं। कैसे ज्यादा हैं? देखो, आप अभी भी मान के चलो कि बड़ी पेपर आपका कितने 180 मिनट का ही है। अभी भी आप मान के चलो आपका पेपर 180 मिनट का ही है, ठीक है। जब आप ऐसा मान के चलोगे तो आज अभी इस समय जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, कहां पे, जो हमारा अनअकैडमी का लाइट वाला पैक आपने ले रखा है या जो करेंटली आपका ये वाला पैक चल रहा है, मैं दिखा देता हूं, कंफ्यूज मत हो। जो आपका इस समय ये वाला ऑफर चल रहा है जहां पे आपको 299 में 45 डेज मिल रहे हैं और वो 299 में अगर आप कोड आनंद लगा दोगे तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। तो ये आपका जाके ऑलमोस्ट 239 का पड़ेगा। मुझे लगता है ऑलमोस्ट सबने ले लिया है, नहीं लिया है तो आपकी इच्छा, पर आई वुड सजेस्ट कि ले लो, ठीक है। इसमें पेपर के साथ एक चीज खास और क्या है, सबको पता है ना, क्रैश कोर्स चल रहा है अपना, नीट 2022 वाला क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है। तो उसको भी कर सकते हो और कोई दिक्कत आए तो इस नंबर पे फोन कर लेना। और इसकी हम आपको सारी इंफॉर्मेशन और आज के जो नोट्स थे हमारे लेक्चर के वो सब हमने आज के डाल दिए हैं आपके आनंद मनी 001 वाले में, टेलीग्राम में। अगर नहीं किया है तो जाके तुरंत उसको क्या कर लो, ज्वाइन कर लो। तो बैक टू आवर टॉपिक कि 180 मिनट है, आप मान के चलो 180 मिनट ही कर रहे हो। तो इस समय जो आप टेस्ट दे रहे हो उसमें आपको ये मान के चलना है कि भैया हम अपना पूरा पेपर 200 मिनट 200 क्वेश्चन का पेपर जिसमें हमें 180 अटेम्प्ट करने हैं। तो देखो, छोड़ना और टेक्निकली अगर आप पेपर देने बैठो, जैसे मैंने परसों आपका नीट का पेपर ऐसे खुद लगाने बैठ गया था, तो छोड़ना बड़ा आसान है। ऐसा नहीं होता कि छोड़ने के लिए आपको पूरा 1 मिनट लगाना होता है। छोड़ने के लिए आप 5 सेकंड देखते हो कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, आप छोड़ देते हो, ठीक है। तो बेसिकली डोंट से दिस कि सर हमें तो पूरा 1 मिनट लगता है ये डिसाइड करने में क्वेश्चन कौन छोड़ना है। अगर आपको 1 मिनट लग रहा है डिसाइड करने में कौन सा क्वेश्चन छूट रहा है तो बड़ी आपकी चैप्टर की नॉलेज मतलब कमजोर है, क्योंकि आपको इतना टाइम लग रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको 5 सेकंड ज्यादा नहीं लगते हैं, मैक्सिमम 10 सेकंड मान लो नहीं लगते हैं किसी क्वेश्चन को ये डिसाइड करने में करना या छोड़ना है। तो टेक्निकली आपके पास जो ये 20 मिनट है, ये जो आपके 20 मिनट है, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल एक्स्ट्रा है। अब ये 20 मिनट काम कब आएंगे, मैं बता रहा हूं आपको, ये 20 मिनट काम कब आएंगे। ये 20 मिनट आपके तब काम आएंगे कि आपका पूरा 180 मिनट हो गए और आपके अब कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं जो कि आप एक्चुअल में कर सकते हो। उस टाइम पे रिमेनिंग टाइम के तरह इसको 20 मिनट को आप यूज करो। तो बेसिकली मेरे हिसाब से ये 20 मिनट आपको एक एक्स्ट्रा कंफर्ट देते हैं। जैसे जहां बच्चे पहले बोलते सर हमारा क्वेश्चन पेपर छूट गया, हमारे क्वेश्चन छूट गए, तो ये 20 मिनट वहां पे आपको बफर का काम करेंगे, बफर का टाइम देंगे, मतलब कि आप उन क्वेश्चंस को कर सको, ठीक है। तो ये तो हो गई फायदे वाली बात। अब यहां पे एक नुकसान वाली बात है। क्या? पिछली बार जिन बच्चों के क्वेश्चन छूट जाते थे उसकी वजह से थोड़ा सा पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता था। डिफिकल्टी लेवल का मतलब यही तो होता है कि ये नहीं मतलब है डिफिकल्टी लेवल का कि पेपर टफ आ गया। डिफिकल्टी लेवल का मतलब है कि सर हमारा पेपर छूट गया। तो जिनका छूट जाता था उस चक्कर में उनके नंबर कम रह जाते थे, नंबर कम चक्कर में रैंक नीची रह जाती थी। पर इस बार उनके पास भी ये बफर टाइम है, तो इसका मतलब इस साल बच्चों के क्वेश्चन छूटने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, बड़ी कम हो गई। तो ये थोड़ा सा नुकसान है जिसकी वजह से आपका थोड़ा कंपटीशन बढ़ गया है। अगेन पेपर का लेवल सिंपल ही रहेगा, पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं किया जाएगा पिछले साल के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब मैं बोलूं तो आपके कंपटीशन के चांसेस बूस्ट होते जा रहे हैं। एनटीए पूरी मेहनत कर रही है आपको कंपटीशन में एडवांटेजेस देने के। पेपर इजी है, प्लस उसके बाद आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिल रहा है, ठीक है। बहुत से पार्ट सेक्शंस डिलीट भी कर दिए गए हैं, तो ये सब आपके लिए बिगर एडवांटेजेस हैं, ठीक है, समझ गए। बाकी मैं कुछ दिनों में आपका ओवरऑल एक बार फिर से एक बढ़िया वीडियो बनाऊंगा जहां मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली इस बार नीट में आपका सिलेक्शन और इजी हो सकता है। कैसे, क्यों होगा आपका सिलेक्शन और इजी, मैं बताऊंगा आपको। तो गाइस पढ़ते रहो। हमारा और आपका रोज इंटरेक्शन का मतलब ही यही होता है कि अगर आप कहीं भी डीमोटिवेट फील कर रहे हो, मैं आपको हर दिन पुश करूंगा पढ़ने के लिए।
अब आप बिल्कुल ही ठान के बैठ गए हो नहीं पढ़ना है भैया, नहीं पढ़ना भैया, कुछ ही बोले नहीं पढ़ना है, तो अलग बात है, वरना मैं आपको रोज पुश करने आऊंगा। अब आपका काम है पढ़ना, मेरा काम है आपको पुश करना, पढ़ाना। मैं अपना काम कर रहा हूं, देखता हूं आप अपना काम करोगे कि नहीं करोगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो। ठीक है, प्लस रोज हर दिन को ऐसे लेके चलना है कि मेरा पेपर से पहले ये आखिरी दिन है, तभी इन 60-70 दिनों में तुम कुछ कर पाओगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बड़ी टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक लाइक तो बनता है ना यार। ठीक है, और कमेंट्स में लिख के बताना क्या तुम हार मानने वाले हो या नहीं लग के पढ़ने वाले हो, और जो आज मैंने समझाया है 200 क्वेश्चन वाला हिसाब किताब, ये आपको समझ में आ गया कि नहीं आया। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस।